प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। प्रश्न 3 का पहला में हम लिखेंगे, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 0.6। 6 पे देखिए इस तरह का, 6 के ऊपर इस तरह का रेखा है, यानी 6 क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है 6। ठीक है, इसको हमें क्या में बदल देना है, P बटा Q के रूप में। तो देखिए पहले हम मान लेंगे कि, देखिए माना कि x बराबर 0.6। ठीक है, x बराबर, देखिए इसको हम x बराबर मान लेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.66, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम पहला मान लेंगे, इसको हम ले लेंगे पहला। देखिए हम इसको x मान लिए, माना कि x बराबर 0.6, 6 बार बार रिपीट हो रहा है यानी पुनरावृत्त हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये डैश हटा करके 0.66 यानी इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम पहला मान लेंगे। अब देखिए हमें दशमलव को 6 के बाद कर देना है तो 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहला को 10 से गुना करने पर, अब देखिए 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10x। हम दोनों तरफ गुना कर, देखिए पहला को यानी इसको हम पहला मान लिए हैं तो इसमें हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6.666 इस तरह से। ठीक है, पहला को 10 से गुना करने पे तो ये हो जाएगा, देखिए 10x बराबर, अब दशमलव जो 6 के दाएं बायां तरफ है वो दायां तरफ हो जाएगा क्योंकि हम 10 से गुना कर रहे हैं, तो x को भी 10 से गुना करेंगे और इसको भी 10 से गुना करेंगे तो इस तरह हो जाएगा 6.6666। ठीक है, तो इसको हम दूसरा मान लेंगे। अब देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे पहला को दूसरा से घटाने पर, देखिए पहला से दूसरा को घटाने पर यानी पहला को दूसरा से अब इसको घटाएंगे तो देखिए 10x में से x घटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6.666 डैश घटाओ 0.666 इस तरह से हम लिख लेंगे। देखिए पहला को दूसरा से यानी दूसरा में है 10x तो 10x में से x घटाएंगे यानी जो बायां तरफ है बायां तरफ से घटेगा और दायां तरफ से दायां तरफ, तो 6.66 से इसको घटा देंगे 0.666 को। ठीक है, अब देखिए 10x में से x गया तो कितना हो जाएगा 9x यानी 9x, और देखिए 6.666 से 0.66 बराबर कितना हो जाएगा 6। देखिए 6 है यहाँ पे तो 6 में से 0 गया 6 और 6 इधर भी है और यहाँ भी है तो 0 आ जाएगा यानी 6.00 आएगा तो 6 ही हुआ, तो इससे इसको घटाएंगे तो 6 आएगा सिर्फ। तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6/9, तो इसको काट लेंगे 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 यानी इसका आंसर हो गया 2/3। तो लिखेंगे अतः 0.6 के डैश, देखिए ऊपर डैश है, बराबर 2/3। तो P बटा Q के रूप में बदलना था तो देखिए 0.6 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या में बदलना था, P बटा Q के रूप में, तो इसका आंसर आ चुका है 2/3। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, दशमलव को जो है उसको जो संख्या पुनरावृत्त हो रहा है उसके दायां तरफ कर लेना है। ठीक है, और फिर हमें घटा देना है।
तो एक संख्या पुनरावृत्त हो रहा है इसीलिए 10 से गुना किए। अगर दो संख्या पुनरावृत्त होता तो 100 से गुना करते। ठीक है, तो इस तरह हम पहला हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा में है 0.47। देखिए 7 इसमें बार बार पुनरावृत्त हो रहा है यानी रिपीट हो रहा है। देखिए 7 के ऊपर इस तरह का डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.47 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जिसको कि लिख सकते हैं हम, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 0.4777 यानी 7 बार बार पुनरावृत्त हो रहा है। ठीक है, तो 7 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डॉट 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 दे करके। अब देखिए हम लिखेंगे माना कि x बराबर, इसको लिख लेंगे 0.4777। ठीक है, x बराबर हम इसको ले लेंगे। अब देखिए 7 पुनरावृत्त हो रहा है बार बार, तो पहले हमें दशमलव को जो पुनरावृत्त हो रहा है उसके बगल में, यानी जो पुनरावृत्त हो रहा है संख्या 7 देखिए पुनरावृत्त हो रहा है, तो उसके बायां तरफ लाना होगा। तो देखिए पहले है यहाँ पे 4 के बायां तरफ है, तो इसको इधर करना होगा, तो 10 से गुना करेंगे। तो देखिए इसको हम पहला ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहला को 10 से गुना करने पे, पहला को 10 से गुना करने पे, देखिए इसको हम पहला मान लिए हैं। अब पहला को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। x क्या हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.777, यानी दशमलव जो 4 के पहले था वो 4 के बाद हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुना करने पे, तो इसको हम मान लेंगे दूसरा। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, अब हमें दशमलव को क्या करना है, दशमलव को लाना है 7 के बाद, क्योंकि पुनरावृत्त हो रहा है 7। ठीक है, तो दशमलव को जब तक यहाँ पे हम नहीं ला देंगे तब तक हल नहीं निकलेगा। अब देखिए हम लिखेंगे दूसरा को 10 से गुना करने पर, अब देखिए दूसरा जिसको हम माने हैं, इसको दूसरा लिए हैं, तो दूसरा को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 से गुना होगा तो 100x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 47.777। इस तरह से देखिए ये इसको हम मान लेंगे, ले लेंगे तीसरा। ठीक है, तो देखिए अब दशमलव आ गया है पुनरावृत्त जो संख्या, उसके बाद अब हम तीसरा से दूसरा को घटाएंगे। अब देखिए हम लिखेंगे दूसरा को पहला तीसरा से घटाने पर, दूसरा को तीसरा से घटाने पर, तो देखिए दूसरा को तीसरा से यानी 100x में से 10x को घटाएंगे, 100x माइनस 10x बराबर 47.777 घटाओ 100x माइनस 10x बराबर, देखिए 47.777 से घटा देंगे हम। देखिए यहाँ पे पुनरावृत्त हो रहा है। ठीक है, दोनों, तो 47.777 से घटा देंगे किसको, 4.777 को। तीसरा से दूसरा को घटाना है, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.777। देखिए पुनरावृत्त हो रहा है 7 माइनस, देखिए 7 पुनरावृत्त हो रहा है इसलिए डैश दे दिए यहाँ पे, माइनस 4.777, यहाँ भी 7 पुनरावृत्त हो रहा है। तो देखिए दूसरा को तीसरा से घटाने पर, यानी 100x में से 10x को घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, देखिए 100 में से 10 गया तो 90x, 100x में से 10x गया तो, और 47 में से 4 गया तो 43। देखिए दशमलव के बाद 777 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 777 यहाँ भी है, तो शून्य आ जाएगा, 7 में से 7 घटेगा तो
तो सिर्फ 43 आएगा। देखिए 47 में से 4 घटा तो 43। अतः x बराबर क्या हो जाएगा 43/90। तो देखिए आ चुका है हमारा उत्तर। तो लिखेंगे अतः 0.47 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए P/Q के फॉर्म में 43/90। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब देखिए प्रश्न तीसरा में है 0.001। ठीक है 0.001 और 0.01 यानी तीनों पे देखिए इस तरह का ऊपर लगा हुआ है रेखा, यानी तीनों संख्या बार बार पुनरावृत्त हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए 0.001 001 001 डैश डैश। ठीक है देखिए 001 पे इस तरह का रेखा लगा हुआ है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। 001 001 001 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डॉट दे दिए हैं। ठीक है अब देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पे माना कि x बराबर 0.001 001 001 इधर डॉट डैश डैश यानी डॉट डॉट। ठीक है इसको हम पहला मान लेंगे। क्या मान लेंगे पहला। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम पहला को 10 से, देखिए 10 से नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कितना अंक रिपीट हो रहा है। देखिए 1 2 3 तीन अंक बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, तो हम 1000 से गुना करेंगे। ठीक है तो पहला को हम 1000 से गुना करेंगे। ठीक है क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव जो है, दशमलव के बाद देखिए 3 अंक है, तीनों अंक क्या हो रहा है पुनरावृत्त हो रहा है। तो दशमलव को 3 अंक के बाद लाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो पहला को 1000 से गुना करने पर क्या हो जाएगा। देखिए 1000 गुने x हो जाएगा 1000x। ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000x बराबर, इसमें होगा गुना तो 001 दशमलव 001 001 001 इसको हम देखिए डॉट डॉट, इसको हम मान लेंगे दूसरा। ठीक है दशमलव आ चुका है कहाँ पे, देखिए 3 अंक बाद, क्योंकि 1000 से हम गुना किए हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए पहला को दूसरा से घटाने पर, यानी पहला को दूसरा से घटा देंगे तो 1000x माइनस x हो जाएगा। 1000x माइनस x बराबर, देखिए 001 दशमलव को हम लिख सकते हैं 1 दशमलव, तो देखिए 001 का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो 1 दशमलव इसको हम लिख सकते हैं 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, किसको घटा देंगे तो 0.001 001 001 डॉट डॉट। देखिए पहला को दूसरा से घटाने पे, तो दूसरा कौन है 001 दशमलव 001। ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं 1, देखिए 0 है, 1 के पहले 0 है तो 1 ही हो जाएगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.001। ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए डॉट डॉट दे दिए। घटाना किसको है, इसको देखिए 0.001 इसको घटाना है पहला को। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x में से x गया तो 999
x बराबर, देखिए एक से ये घटेगा तो एक आ जाएगा, क्योंकि 0.0 के बाद 0.01 यहाँ भी है, 0.01 यहाँ भी है, तो शून्य आ जाएगा घट करके। तो एक में से शून्य गया, देखिए बायां तरफ वाला सिर्फ घटेगा तो एक आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 1/999। तो ये आ गया है हमारा उत्तर। अब तो यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या पूछ रहा था, 0.0013 पे देखिए इस तरह लगा हुआ था, बराबर क्या हो जाएगा P/Q के फॉर्म में 1/999। तो P/Q के रूप में व्यक्त करना था, तो देखिए हो चुका है। तो इस तरह हम देखिए तीसरा भी हल कर लेंगे।